तो कुछ दिन पहले अंजुम कश्यप के द्वारा खान सर, अभिनय सर, अरविंद सर और काफी एक मैं और एक कुछ न्यूज वाले भी हैं 4 PM नाम के, उनके ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का केस किया गया था। ये मैटर स्टार्ट कैसे हुआ था? अंजुम कश्यप का एक कोई शो चल रहा था, उसमें उन्होंने टीचरों को, यूट्यूब टीचरों को 2 करोड़ कह दिया था। अब 2 करोड़ से 2 करोड़ का जो सफर है वो काफी खतरनाक है। उन्होंने जैसे ही 2 करोड़ का बोला तो फिर टीचर क्या हुए कि एकजुट होकर ट्रोल करने लगे कि ऐसे कैसे कोई किसी को 2 करोड़ कह सकता है। और ये फिर मैटर इतना हाईलाइट हो गया कि फिर ये मैटर कोर्ट में पहुंच गया, दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया और फाइनली कल उसकी सुनवाई थी। तो वहां पे जो वकील है तुषार मेहता, यानी कि जो जज है तुषार मेहता, तुषार राव, उनका कहना यह है कि ये मैटर इतना बड़ा नहीं है कि इस चीज को यहां तक पहुंचाया जाए। इस चीज को आपस में बैठ के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आगे से टीचरों को भी वार्निंग दी गई और उनको भी दिया गया कि आप आगे से ऐसी हरकतें ना करें, आप लोग एक मर्यादा में रहिए, ऐसी हरकतें ना करें कि फिर ये बात आ जाए। और कुछ पर्सनल चीज पे उनका अंजुम कश्यप का कुछ पर्सनल पे अटैक हुआ था, तो उस चीज को आपस में बैठ के सॉल्व करने की बात की गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अब क्लियर हो गया कि जो खान सर के ऊपर एक केस चल रहा था अब वो डिसमिस हो गया। डिसमिस का मतलब कि अब वो मध्यस्थता की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये कि दोनों पार्टी मध्यस्थता के लिए रेडी है। ऐसा नहीं है कि जज साहब ने कहा कि मध्यस्थता कर लो तो एक लोग तैयार हो गए, नहीं, दोनों पार्टी, अंजुम कश्यप के तरफ से और टीचरों के तरफ से कहा गया कि अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से हमें अपना काम करना है, हमें पढ़ाना है। तो इस चीज को क्या है कि मध्यस्थता से इस चीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि अब ये मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब ये मैटर क्या खत्म हो जाएगा तो खान सर का जो एक मुश्किल है वो कम हो गया है, बाकी अभी 1-2 मुश्किलें और हैं, तो बहुत जल्द वो भी खत्म हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक तक ये मैटर खत्म ही हो जाएगा और फिर वो अपने नए अंदाज में आएंगे और अपना जो क्लासेस है उस चीज को रन करेंगे, क्योंकि काफी दिनों से खान सर का क्लासेस नहीं चल रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशन लगा हुआ है और आप लोग को पता भी होगा कि जब से उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो कहीं पे क्लासेस भी वो नहीं ले रहे हैं और कहीं पे मीडिया में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वो हमें लग रहा है कि सिंपल सा वो एक चीज का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट के रिजल्ट का। वैसे तो कंफर्म है कोर्ट का रिजल्ट उनके ही फेवर में आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो उनके गार्ड हैं, अगर गार्ड के ऊपर कोई एलिगेशन भी आता है तो जो जिस एजेंसी से उन्होंने हायर किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो खान सर के ऊपर जो भी एलिगेशन लगा हुआ है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है खत्म हो जाएगा। और जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे आप लोग को उनका एक नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलने वाला है। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलने वाला है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 3 साल पहले जो इंसान बात बोला था कपिल शर्मा शो में और शुभंकर मिश्रा के शो में और केबीसी में, 3 साल तक किसी टीचर को याद नहीं आया। आप बताओ, 3 साल पहले जो बात बोली गई थी, आज किसी के ऊपर किसी का बुरा दिन चल रहा है तो आज आपको याद आ रहा है कि नहीं वो इंसान गलत है। 3 साल पहले आप कहाँ थे? अगर उन्होंने 200 की बात कही भी थी, 200 रुपए क्लासेस की बात की, 200 रुपए क्लासेस चलता भी था, ऐसा नहीं कि नहीं चलता था, बट 3 साल पहले की बात अब क्यों याद आया, इसका जवाब खान सर जरूर देंगे और मुझे भी इंतजार है और आप लोग को भी इंतजार है। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही जैसे ही कोर्ट के तरफ से जो रिजल्ट खान सर के फेवर में आता है तो धमाका तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने लोग ने भी ट्रोल किया है मानते हैं खान सर की कुछ गलती होगी, लेकिन गलत समय पर ट्रोल किया है। आप 3 साल पहले की बात, जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा था, तब आप उस समय क्यों बोले? आप पहले भी तो बोल सकते थे ना। चाहे अभिनय सर हो, चाहे अंकित अवस्थी सर हो, जो उन्होंने 200 रुपए वाले खान सर पे जो एक ब्रॉडकास्ट किया था, वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो इंसान 2 साल पहले बोला था। अब आपको अब इस समय क्यों बात याद आ रही है? क्या आप पहले डर रहे थे बोलने से? बाकी कमेंट में आप लोग बताइएगा।